अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी 7 बज रहा है और ये चले गए हैं ऑफिस जिया को छोड़ते हुए, और इनका खाना यही तो इनको फ़ोन किए हैं और बोले लेट हो गया, नहीं आएंगे। और बोले नहीं, आ जाइए। अब इतने मेहनत से सवेरे 5 बजे उठ के बनाए हैं, हम के आके ले जाइए। तो आ रहे हैं। अब देखिए कितना गुस्से में। अब हमको लगा कि ये लेके चले गए हैं और हम जिया को भी नहीं दी, और ये सोचे कि जिया लेकर आ रही है। इसी सब चक्कर में ना थोड़ा लेट हो गया, क्या भूल गए। अब आ जाए तो दे दें। तो ये आ चुके हैं और बस फटाफट हम इनको दूर से ही देख लिए थे कि ये आ रहे हैं। तो इनके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते में मैं भी दौड़ते भागते जल्दी जल्दी, क्योंकि इन लोग का टाइमिंग होता है, उसके बाद फिर गेट बंद हो जाएगा तो फिर ये अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इनको दे चुके हैं और बस अब चलते हैं। जीसू अभी तक सो रहा है और उसको मेरे ख्याल से परसों आया है, परसों से अभी जाके कुछ आराम है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी आराम। हमको लगा फिर से तो नहीं आया। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर देते हैं। और जब से जीसू आया, यानी कि जीसू आया है परसों, तो परसों थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाए थे और उसके बाद कुछ भी नहीं बनाए थे, और कल भी कुछ सारा दिन ब्लॉग नहीं बना था। और आज जाके कहीं मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, और सही पूछे तो आज ही जाके मेरा काम भी स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना, जिस दिन जीसू आया फिर उसको हॉस्पिटल लेके ये गए, फिर दवा दिलाए, क्योंकि यहाँ पे आँख का डॉक्टर नहीं है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो हम लोगों को ना जाना पड़ता है एमपी, यानी एक घंटा लगता है जाने में। तो वहाँ पे ये लेके गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। फिर वहाँ से देखिए कितना सारा दवा मिला, और कुछ इसके पैर के लिए है, पैर में जो घाव हो गया था उसके लिए है। तो हुआ क्या है ना, उसकी आंख में वाकई बता रहे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। उसकी आंख खुल नहीं रही थी इतना ज़्यादा, वो जो छाला निकल गया था ना, एक्चुअली हुआ क्या, उसकी आंख लाल हो गई थी। ये जो वायरल वाला जो है ना, तो अभी वो चल रहा है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी। तो उसकी आँख लाल हो गई थी। तो उसके जहाँ पे कॉलेज है ना, तो पास में ही मेडिकल स्टोर है। तो वहाँ पे गया था दिखाने के लिए, तो वहाँ से उसको एक दवा मिली। तो वो दवा डाल रहा था, तो 2 दिन डाला, लेकिन उसको कुछ आराम नहीं मिला, तो और भी ज़्यादा उसकी आँख लाल होने लगी। फिर यहाँ पे हम लोग जो डॉक्टर हैं, तो उनसे बात किए कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो वो भी जैसे दवा बताए। तो होता क्या है ना, देखिए ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो जाके जब तक डॉक्टर आपको देखेगा नहीं, तब तक कैसे कोई दवा दे सकता है। तो फिर जब दवा दिए तो उससे भी आराम नहीं हुआ कुछ भी, और यही सब जो दवा डालते-डालते ना क्या हुआ कि उसके आँख में ना छाला निकल गया। तो उसकी वजह से बहुत उसकी आँख सूज गई थी एकदम, और बंद हो रही थी। इतनी ज़्यादा ना देख के ही हम लोग को वो लग रहा था कि कितना परेशान होगा। उसकी वजह से, उसके दर्द की वजह से ना उसको बुखार चढ़ जा रहा था, और कुछ तो पैर का जो घाव था, अरे पैर का अगर आप लोग फ़ोटो, हम तो जब हमको ना बात-बात पे जैसे बताया था, तो हम उसको बोले थे कि बेटा हमको दिखाओ, लेकिन वो दिखाया नहीं। और जब हम लोग फ़ोटो देखे ना, कि वाक़ई एकदम डर गए थे कि बहुत ज़्यादा उसका हो गया था। लेकिन ये है कि अभी जाके आराम है, और ये जो दवा है ये पूरी ना 1 महीने की दवा दी है, और 1 महीने बाद ही एकदम सही से जो एकदम है ना, वो आराम मिलेगा। तो यहाँ पे जीसू का मैं रुमाल धो रही थी, रुमाल भी एकदम साफ चाहिए। आँख में हमेशा जैसे कि खुजली करता ना, तो पोंछने-ओछने के लिए तो 3-4 रुमाल निकाल दिए हैं सूती वाला। तो वही बस धो-धो के उसके हाथ में थमा दे रहे थे कि लो बेटा, बस अपना साफ करते रहो। तो अभी वो सो रहा है, तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी अपना काम ना कर रही हूँ। और ये जो है, ये आप लोग को पता ही होगा कि जिस दिन जीसू आया था उस दिन वॉशिंग मशीन निकला था, और तब से यहीं पे पड़ा था। क्योंकि पहली बात तो ये, जब मैं काम स्टार्ट करती थी ना, तो जीसू बोलता था मम्मी कहाँ है, क्या कर रही हैं, आइए ना बैठिए ना। या तो अगर हम किचन में भी कुछ काम करें ना, उसके लिए कुछ बना रहे थे, तो वहीं पे वो भी बैठ जा रहा था। तो हम लोग बात कर रहे थे। अब उस बीच में ब्लॉग बनाना ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, कि 2 ही 3 दिन के लिए बच्चा आया, अब उसके लिए फिर ये, तो बहुत सारा उसको टाइम दिए, बहुत सारा चीज़ बना-बना के खिलाए, तो ये चीज़ का मुझे अच्छा लगा। और बाकी बताए, उसका खुराक बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। 2 रोटी ही खाने के बाद ना उसके पेट में दर्द होने लग रही थी, बहुत ज़्यादा खा लिए, बहुत ज़्यादा खा लिए। तो
बस हॉस्टल बहुत अच्छा है, इसका कॉलेज बहुत अच्छा है, सब चीज़ से मैं खुश हूँ। बस एक चीज़ से कि इसके कैंटीन में जो खाना है ना, ये बता रहा था कि सारे बच्चे परेशान हैं और सब लोग कंप्लेन कर चुके हैं खाने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल पता नहीं क्यों वो सुन ही नहीं रहे हैं इन लोगों की बात, खाना नहीं अच्छा मिल रहा है बता रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब या खाने के चक्कर में अपना कॉलेज वॉलेज तो नहीं ना छोड़ सकते हैं। तो यही हम उसको समझा रहे थे, हम बोले कि बेटा थोड़ा दिन मैनेज कर लो, और क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक आया था तब तक उसको खूब हम लोग खिलाए पिलाए सब चीज़, बस आलू का पराठा बच गया नहीं तो कोशिश किए कि सब चीज़ उसको हम खिलाए, बर्गर से लेके छोले भटूरे से लेके सब चीज़। तो बस उधर से झाड़ू लगाते लगाते मैं सीढ़ी पर आ गई थी, क्योंकि सीढ़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो झाड़ू लगाना था और पानी मैं नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि जीसू सो रहा था। और जैसे ही हम पानी डालना स्टार्ट करते ना, तो फिर वो आ जाता, फिर उठ के वो भी काम करने लगता। अब 2-3 दिन के लिए आया है, वैसे तो हॉस्टल में जल्दी उठो जल्दी सो ये वाला सिस्टम है, लेकिन अब यहाँ पर आया है तो हम सोचे इत्मीनान से सो ले। तो इसीलिए धोए नहीं, बस झाड़ू नीचे तक लगा चुके हैं और लगा रहे हैं, आई मीन कि बस इसको इधर से करते हुए ना पूरा कूड़ा आगे तक लेके और चले जाएंगे। अब जिया होती तो जिया ये सब कर लेती। और अभी का अगर टाइम बता दे तो 10:30 पौने 11 के लगभग हो रहा था। जीसू नहीं है, जीसू उठा नाश्ता किया और उसके बाद ना फिर वो घर चला गया है, जबकि जब से आया है तब से 2 बार घर चला गया था। तो बोला मम्मी हम घर जाए, हम कहे अच्छा जाओ। तो आज ये बाइक छोड़ के गए थे कि आज इसको थोड़ा सा आराम मिल रहा था, तो ये बोले कि बाइक छोड़ के जा रहे हैं ताकि ये ना आराम से कहीं घूमना फिरना चाहे तो घूम फिर ले। और यहाँ पर मैं जीसू के लिए बना रही थी चने की दाल। तो चने की दाल जीसू को बहुत पसंद है। तो आज उसके लिए, और आप लोग को एक चीज़ और बताएं, जिस दिन ये आया ना तो उस दिन तो डोसा बनाए थे, तो ये लोग शाम के टाइम भी ना डोसा ही खाए थे। तो उस दिन रोटी बना ही नहीं था। तो आज जब चने की दाल बना रहे थे तो हम बोले कि नहीं आज नहीं, कल कल कुछ बना रहे थे, तो हम इसको बोले ना कि बेटा रोटी बना दे, तो बोला नहीं मम्मी चावल ही बनाई, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे फिर आदत पड़ गया तो तो हम बोले कि बेटा जब तक हो तब तक रोटी खा लो, और फिर तो जाके वहाँ पे चावल खाना ही है। तो खूब उसको हम रोटी वोटी खिला दिए हैं, पाव भाजी भी खिला दिए थे, तो खुश होके और तब बच्चा गया है। और अभी फिर आएगा ही 10-20 दिन बाद वो आ जाएगा, क्योंकि लंबी छुट्टी हो जाएगी, यानी कि दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी ना, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे चने की दाल बना रहे हैं और बगल में चढ़ा दिए हैं दूध, क्योंकि आज बनाएंगे कस्टर्ड, और वो भी सेब केला सब कुछ ये लेकर आ गए थे ना कि जीसू के खाने के लिए। तो ये लोग खा तो उतना रहे ही नहीं है, और ये सब खा लेते हैं, थोड़ा सा कस्टर्ड बना दीजिए। तो यहाँ पे दूध में निकाली थी ठंडा दूध की कस्टर्ड घोलने के लिए, तब तक जीसू आ गया। तो बस जीसू के लिए दरवाजा वरजा खोल चुके हैं, और उसके बाद मेरा ढूंढाई चालू हो जाएगा कि कस्टर्ड पाउडर रखेगा ऐसा लग रहा था ना कि मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि कहाँ कहाँ क्या सामान रख दिए। तो सब जगह ढूंढ लिए, और उसके बाद लास्ट में कहाँ मिलता है जहाँ पे ऐसा कभी कोई नहीं होता है कि वहां पर अंदर रखा हो। तो मैं फ्रीजर में जहाँ पे बर्फ बर्फ जमता है ना वहां पे रखा हुआ था, तो मिल गया ये है, नहीं तो फिर रह ही जाता। तो चलिए कस्टर्ड का वो घोल तैयार करके और इसमें डाल देते हैं। और आज जब मैं चने की दाल बना रही हूँ ना, तो इसमें लौकी नहीं डाल रहे हैं, बिना लौकी के, जबकि लौकी था, लेकिन जीसू को ऐसे सिंपल वाला पसंद आता है। और चावल नहीं बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, तो सब लोग खाएंगे दाल रोटी सिंपल सा, और मसालेदार एकदम ढाबे वाला जैसा होता है ना वैसा वाला। तो बस गोल तैयार, और जीसू आ चुका है, तो उसका वो दवा डालना था आँख में। तो हम उसको कॉल किए थे, हम जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा हम लोग ध्यान दे दे के टाइम से ही उसकी दवा डाल रहे थे। तो उसको फ़ोन कर चुके थे कि बेटा आ जाओ टाइम से, और बस वो आ चुका है। तो चलिए इसके आँख में डाल देते हैं दवा। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जीसू बहुत ज़्यादा वीक हो गया। हाँ, इधर ना जब से गया था ना तब से इसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा ही हुआ था। एक बार जैसे कि कोल्ड हो गया, और वो जो उसका कोल्ड हुआ था उसमें उसको बुखार उखार से लेके सब चीज़ तो हफ्ता भर लग गया था। और लेकिन एक चीज़ है कि कॉलेज एक भी दिन ये मिस नहीं किया था, रोज़ जा रहा था कॉलेज। तो और ऊपर से अपना शर्ट और ये टी शर्ट सब कुछ रोज़ का रोज़ धोना। इसके कॉलेज में ये है ना कि साफ सफाई वाला है तो शर्ट आपकी रोज धुली हुई होनी चाहिए।
चाहिए और आयरन हुआ। तो इसके मत्थे, क्योंकि कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है ना, ना तो धोना, ना तो प्रेस करना, कभी नहीं प्रेस किया, और बिना प्रेस किया हुआ टी-शर्ट पहन के निकल जाता था, लेकिन कभी प्रेस नहीं करता था। मैं करूँ या तो जिया, ऐसे हम लोग कर के देते थे। लेकिन हाँ, ये है कि अब अपने से कर लेता है। अभी शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रही थी गुलाब जामुन। वैसे तो आज सुबह मीठा बन चुका था, तो ऐसा नहीं था कि अब बनाना ज़रूरी था, लेकिन फिर क्या हुआ ना, मन किया कि लाओ 2 ही ठो कम से कम उसको खिला दें, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन बताएँगे कि आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ, सब चीज़ अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें गुलाब जामुन में आज क्या हो गया। कभी-कभी ना जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा बनाएँगे, एकदम जी-जान लगा देंगे, तभी कुछ न गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खोआ का बना रही थी, आधा खोआ डाले थे और आधा इसमें सीमा पाउडर जो है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत तो इसमें आटा-वाटा सान चुके हैं और जिया को दे रहे हैं अभी नाश्ता, तो केला और दूध। क्योंकि इतना सारा तो आ ही गया है और ये अभी लेकर आए थे हम लोगों के लिए गरमा-गरम समोसा, तो समोसा हम लोग खा चुके थे, जिया थी नहीं, जिया गई थी ट्यूशन, तो उसको अभी दे दिए और साथ में इसके लिए केला काट के दे देते हैं और फिर बनाएँगे गुलाब जामुन। फिर बनाएँगे गुलाब जामुन, तो अभी मैं हँस रही हूँ, फिर सब लोग कहेंगे कि पागल है क्या? तो वाक़ई पागल है। देखिए हँसते-खेलते रहना चाहिए, अरे ज़िंदगी 4 दिन की है, वो अलग बात है। तो चलिए गुलाब जामुन पे पूरा फ़ोकस करिए, नहीं तो अगर ज़रा-सा भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घट गई। तो यहाँ पे बना रहे थे और ना ये खोआ वाला बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ना टूटने लगता है ये। तो जिया मेरी हेल्प के लिए आ गई थी, क्योंकि अकेले ना थोड़ा-सा वो हो रहा था, लेट हो रहा था और तेल एकदम बढ़िया वाला गरम हो चुका था। तो जिया आ गई है, थोड़ा-सा ही और बचा था तो वो बनाने लगी और एक तरफ मैं रिफाइंड चढ़ा दी थी गरम होने के लिए और एक तरफ चाशनी की तैयारी कर रहे थे कि चाशनी भी मैं सोच रही थी ना कि 3 दिन में क्या-क्या बना लें और कितनी जल्दी-जल्दी इतना अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में थे। तो गुलाब जामुन पूरा जल गया था। बहुत ज़्यादा नहीं जल गया था, लेकिन हाँ, कलर थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था और कुछ तो ऐसा हो गया था कि जो खाने लायक भी नहीं था। हुआ ये कि मैं सोची थोड़ा-सा और इसको बढ़िया कर देते, थोड़ा-सा और खर कर देते और पता नहीं कब आँच तेज़ हो गया और पूरा एकदम बढ़िया से हो गया। लेकिन खाने में अच्छा था, ऐसा बुरा भी नहीं था और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह